उनका एजेंडा अपनी जीत नहीं है, इसलिए कि वो असंभव है, जितना उनका संभव है। हालांकि मैं उनका नाम लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए बहुत ऑनेस्ट आदमी है, यही राहुल गांधी की पहचान है। यही देखिए, चुनाव का मौसम है और यहाँ पे चुनाव होने वाला है दूसरे चरण का 26 तारीख को। तो हम लोग अपना जो राजद की जो उम्मीदवार हैं महागठबंधन समर्थित बीमा भारती जी, उनके लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर समर्थन जुटाने। यहाँ पे आए हैं लोगों के मन में जो शक व शुबा है या किसी तरह की कोई दुविधा है, उस पर बहुत सफाई से बात करने कि भाई एक बात बिल्कुल स्पष्ट है। और कल जब राहुल गांधी जी आए और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि महागठबंधन की उम्मीदवार यहाँ पे कौन है, पूरे तौर पे बीमा भारती हैं। इसमें कहीं पर कोई शक नहीं था, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जिनकी अपनी राजनीतिक ज़मीन जहाँ के लोग हैं वहाँ समाप्त हो गई है, उनको पैर रखने की जगह वहाँ पे नहीं मिल पा रही है, तो दूसरे इलाकों में विचरण कर रहे हैं। तो वो लोग भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आकर के बीमा भारती के हाथों को मजबूत करने के लिए आए हैं। मुझे निर्देश से जो अल्पसंख्यक समुदाय है और जो हमारे यादव भाई लोग हैं, उन लोगों से जाकर के ये बात स्पष्ट कीजिए कि जो दूसरे लोग दावा कर रहे हैं उनके दावे में कोई दम नहीं। पप्पू यादव का पूरा जो फोकस है उसी वोट पे है, इसलिए उधर के वोट में तो डेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो यादव मुस्लिम बाहुल जो क्षेत्र है उसी में विचरण कर रहे हैं, उसी में तोड़ रहे हैं, इसलिए कि उनका एक एजेंडा है। उनका एजेंडा अपनी जीत नहीं है, इसलिए कि वो असंभव है, जीतना उनका संभव है ही नहीं। कि सिर्फ मुस्लिम यादव वोट पे अगर जीत हो जाती यहाँ तो कांग्रेस जीत जाती। 3,75,000 वोट आया था ना, वो संभव नहीं है। तो वो तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे हैं, हम जीतेंगे ना तुमको जीतने देंगे। इस बीमा भारती के वो भी आप वोट मानिएगा कि नहीं मानिएगा, वो अपने साथ 3 लाख वोट लेके आए हैं। पप्पू यादव कितना वोट लेके आए हैं, हालांकि मैं उनका नाम लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए इस पर निकल गया कि ये जो दूसरे जो दावेदार हैं वो कितना वोट लेकर के आए हैं। इस पे 3 लाख इनके पास है, अगर इनके पास ऊपर यादव और बहुत अल्पसंख्यक वोट चढ़ता है तो इनकी जीत सुनिश्चित है। 17 महीने में पूरे भारत की किसी सरकार ने या केंद्र सरकार ने 5.5 लाख लोगों को नौकरी दिया है, इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? वो खाली लोगों को भ्रमित करने की बात करते हैं। एक आदमी है जो पूरी तरह से, आप देखिए इस बात को आप लोगों को समझना चाहिए, आप लोग पत्रकार लोग हैं, कि पूरा नैरेटिव भारत में तेजस्वी यादव ने चेंज कर दिया है कि जहां हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद पर वोट मांगा जाता था, वहां पर उन्होंने ये नैरेटिव सेट कर दिया कि यहां आकर के भाजपा वाले भी रोजगार और नौकरी पर वोट मांग रहे हैं। ये कम उपलब्धि समझते हैं? 34 साल का एक नौजवान जिसके खिलाफ 45 पहलवान आप उतारे हुए हैं, जितना सीट है उससे ज़्यादा प्रचारक आप भेजे हुए हैं, और उसके बाद ऐसे जो बी टीम और सी टीम और डी टीम है वो भी लगी हुई है। कह रहे हैं या वो ये दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी ने उनका टिकट कटवा दिया। पिछले कई सालों से पार्टी विहीन राजनीति उनकी है। अपनी उन्होंने पार्टी बनाई जिसका कोई वजूद नहीं रहा। खुद उन्होंने 2020 में चुनाव लड़ा तो आपको मालूम है कि ज़मानत जब्त हो गई। तो इतने बड़े सिरमौर हैं, इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़ी उनकी जनाधार है कि तेजस्वी यादव उनका टिकट कटवाएंगे तो खुद क्यों नहीं जीत गए? 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो जनाधार नहीं है, जो कि दिखा पिछले विधानसभा में मधेपुरा में, जहां उनकी हालत ख़राब हो गई, 4थे नंबर पे आए। कि हर पार्टी में ऐसे लोगों की जिनकी थोड़ी बहुत भी जनाधार है, जिनका थोड़ा बहुत भी जन समर्थन है, उनको लेने की होड़ लगी रहती है, विशेष रूप से चुनाव के दौरान। क्या कारण है कि पिछले कई सालों से इनको कोई पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही है? आप चलिए राजद नहीं किया, जदयू में हाथ पैर पटक कर रहे, पूरे तौर पे तेजस्वी जी को, हमारे अभिभावक लाली जी को उल्टा पुल्टा बोलते रहे कि उनकी एक्सेप्टेंस हो जाए जदयू में, वहाँ नहीं लिया गया। उसके बाद भाजपा में भी पूरा हाथ पैर मारा, उसके हेलीकॉप्टर पर घूमते रहे, हर जगह कैंडिडेट खड़ा करके हम लोगों को डैमेज करने का प्रयास किया, उसमें हालांकि वो सफल नहीं हुए, या कांग्रेस ने उनको लिया और भगा दिया। क्या कारण है? ऐसा एक भी कोई विलक्षण वाला कोई ऐसा नेता बताइए सिवाय इनके। और कहते हैं कि अब देखिए, जब राहुल गांधी यहाँ आकर के बोल रहे हैं, कौन है पार्टी का बड़ा नेता? प्रियंका गांधी बिहार का दौरा नहीं कर रही है, तब उनका नाम ले लेंगे। कुछ दिन में हो सकता है सोनिया गांधी का नाम ले लें, कुछ दिन में हो सकता है कि किसी और का नाम ले लें। झूठ की राजनीति, झूठ की भागलपुर आते हैं, पूर्णिया नहीं आते हैं। पूर्णिया में कार्यक्रम, अच्छा, हर जगह जाता है ना। ये बताइए, मोदी जी क्या पूरे बिहार के 40 सीट पर जा रहे हैं? बड़ा नेता जो होता है
वो 2, 4, 5 जगह ही जाता है, 10 जगह ही जाता है। ऐसा नहीं है कि हर क्षेत्र हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे। एक बात याद रखिए कि राहुल गांधी की राजनीतिक अखंडता और उनकी सच्चोता पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है। बहुत ऑनेस्ट आदमी है, यही राहुल गांधी की पहचान है। यही देखिए, जहाँ तक एयरपोर्ट की बात है, एयरपोर्ट एक केंद्र का सब्जेक्ट होता है और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ज़मीन को उपलब्ध कराने का और दूसरी सुविधाओं को उपलब्ध, वो राज्य सरकार करती है। बाकी का जो डिसीजन है वो गृह मंत्रालय करता है, केंद्र सरकार का। वहाँ चल रहा है। 5 एयरपोर्ट की बात माननीय तेजस्वी यादव ने की है। हम लोग पूरी ताकत लगा करके यहाँ पर पूर्णिया में एयरपोर्ट बनवाने का काम करेंगे और ये हमारे मैनिफेस्टो में भी। पप्पू यादव के पास में टिकट किस पार्टी का था जो उसको कटवा दिया? पप्पू यादव को तो कोई टिकट नहीं था। पप्पू यादव को बेटिकट थे, कैंची छाप थे। वो जो ज्वाइन किए कांग्रेस को अपनी पार्टी मर्जर के लिए, तो वो तो 4 आना का मेंबर भी नहीं बनाया कांग्रेस ने इनको। उनके साथ तो ऐसा बड़ा कांग्रेस किया कि इनको मेंबर कहाँ बनाया। अब कल की बात है, कल राहुल गांधी भागलपुर के सभा से बीमा भारती को अपने इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार घोषित कर दिए। तो कहाँ रहा पप्पू यादव? दूसरी बात है, पप्पू यादव आज पूर्णिया को कहते हैं कि मैं पूर्णिया का बेटा हूं, तो फिर 2014 में और 2004 में मधेपुरा क्यों लड़े? उसके पहले 1990 में वो सिंहेश्वर कैसे लड़े? 95 में सिंहेश्वर में उनकी जमानत जब्त हुई, 5वां नंबर पर ये थे और 6000 वोट मात्र आया था। गत लोकसभा का चुनाव जो लड़ा पप्पू यादव, तो गत लोकसभा के चुनाव में पप्पू यादव की जमानत जब्त हो गई है। उनका ऑन द रिकॉर्ड निकाल के देखिए। हिंदुस्तान के